बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अल्लाह ने दो औलादें दी थी, बेटा बड़ा था और बेटी छोटी। मैंने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया था क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई थी, जबकि मेरी बेटी, उसका अभी कॉलेज शुरू हुआ था। उसने 1 साल ये कॉलेज पढ़ा था, तो उसके बाद उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। मुझे उसका इनकार कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उसका कहना था कि उसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, उससे नहीं पढ़ना। मैंने भी उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी और उसने उस दिन के बाद कॉलेज जाना बंद कर दिया। अब वो अपना सारा वक्त घर में ही गुजारती थी, जबकि मेरा बेटा मुझे बहुत मर्तबा कह चुका था कि मैं निम्रा को समझाया करूं और उससे कॉलेज भेजा करूं। इस तरह से पढ़ाई अधूरी छोड़ने की क्या वजह है? लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी और जो जैसा चल रहा था मैंने वैसा चलने दिया और अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मुझे अपने बेटे के लिए भी खूबसूरत लड़की की तलाश थी, क्योंकि घर में तो हर चीज़ मौजूद थी। पैसे की हमारे पास कमी नहीं थी। बहुत रिश्ते तलाश करने के बाद आखिरकार मुझे एक लड़की अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आई थी और मैं अगले ही दिन उनके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। लड़की के घर वालों को जब ये बात मालूम हुई थी कि हम लोग अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा और खूबसूरत है, सारा कारोबार उसने बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था, तो इनकार की कोई वजह बाकी ही नहीं रही थी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय कर दिया था और अब मैं जल्द से जल्द अपनी बहू को रुखसत करवा कर अपने घर लाना चाहती थी। मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही वो रुखसत होकर मेरे घर आई थी, तो जो भी औरत उसे देखने आती तारीफ किए बिना ना रह सकती। यही कहती कि मेरी पसंद हर मामले में बहुत अच्छी है और बहू भी मैंने चुनकर ही पसंद की है। करती भी क्यों ना, मैंने जो सारी जिंदगी कभी किसी आम चीज पर गुजारा नहीं किया था, हमेशा अच्छे से अच्छी और महंगी से महंगी चीज पसंद की थी। अपने बेटे के लिए मैं कोई आम सी लड़की कैसे ब्याह कर ले आती? मेरी बहू जिस कदर खूबसूरत थी उस कदर ही अच्छी भी थी। उसने इस घर में आते ही इस घर के लोगों को इस तरह से अपना बना लिया था कि जैसे वो काफी सालों से हमारे साथ रह रही है। पूरे घर को उसने संभाल लिया था। और मेरी बेटी, जो पहले घर के हर काम काज में मेरा हाथ बटाती थी, लेकिन बहू के आ जाने के बाद तो उसने जैसे अपने आप को हर चीज से अलग कर लिया था। उसका ज्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजरता था और मुझे समझ नहीं आती थी कि वो अपने कमरे में क्यों रहने लगी है। आज से पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अक्सर वो घर से बाहर रहती थी, कभी अपनी सहेलियों के साथ कहीं चली जाती, तो कभी मोहल्ले में ही अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी, लेकिन कभी भी इस तरह से कमरे में बंद होकर नहीं रही थी। कुछ वक्त तक तो मैंने ये हालात देखे। जब भी मैं उससे पूछती या उसके कमरे में जाती, तो वो यही कहती कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए वो कमरे में है। मैं भी उससे मजीद कोई सवाल नहीं करती थी। और वैसे भी तो घर तो मेरी बहू ने अच्छे तरीके से संभाल ही लिया था, इसलिए बेटी अपने कमरे में क्या करती थी और क्या नहीं, मैंने इस बात को सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया था। और ये सोचते हुए कि अगर उसका कहीं जाने का दिल करेगा तो वो खुद ही चली जाएगी। मेरे बेटे की शादी को 2 महीने गुजर गए थे। अब इन 2 महीनों में मुझे एक बात बहुत अजीब लगती थी कि मेरी बहू अब रोज़ाना घर से बाहर निकलने के बहाने तलाश करती थी। कोई भी काम होता तो वो बहाने से बाहर चली जाती। थोड़ी देर का कहकर वो कई कई घंटे घर से बाहर गुजार देती और पूछने पर यही कहती कि जो चीज़ वो खरीदने गई थी वो उससे मिल नहीं रही थी, इसीलिए उसे देर हो गई। शुरू में तो उसकी इस बात को मैं मामूली समझकर नज़रअंदाज करती आई, लेकिन अब तो आए दिन ऐसा होने लगा था। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते थे, इसीलिए मैंने अपनी बहू का घर से कहीं भी जाना बंद कर दिया, ये कहते हुए कि बाहर से अगर उसे कुछ भी मंगवाना होगा तो मैं या फिर मेरा बेटा उसे ला देगा। उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ले की औरतें भी उसके बारे में बातें करती थी कि वो अक्सर मेरी बहू को घर से बाहर देखती हैं। उनका कहना था कि मेरी बहू की हरकतें कुछ मशकूक हैं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया और ये कोई एक दिन की बात भी न थी। अब जब मैंने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, तो वो अपने माँ बाप के घर का बहाना बनाकर उनके घर जाने लगी थी। यही कहती थी कि उसकी माँ बीमार है, इसीलिए वो अपनी माँ का पूछने के लिए जाती है। अब ऐसे मामलात में उसे रोक भी नहीं सकती थी मैं, इसीलिए मैं चुप रही। मेरे बेटे की शादी को 4 महीने गुजर गए थे, जब अचानक ही मुझे अपने घर से फ़ोन आया। मेरी अम्मा, जो काफ़ी अरसे से बीमार थीं और बिस्तर पर पड़ी हुई थीं, अब उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मेरी सारी बहनें उनके पास जमा थीं, सिवाय मेरे। मुझे भी उन लोगों ने वहाँ बुला लिया था। मैंने भी यही सोचा कि अब घर में बहू भी है तो वो घर को संभाल लेगी। उसी के हवाले पूरा घर करके मैं अपनी अम्मा के घर चली गई थी, ताकि अम्मा के आखिरी दिनों में उनकी थोड़ी सी खिदमत कर लूँ और उनके साथ कुछ वक्त गुजार लूँ।
इसी बहाने मैं अपनी बहनों के साथ भी कुछ वक्त गुजार लूंगी, क्योंकि सबके साथ मिले जुले काफ़ी वक्त हो गया था। मेरी बहू को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो मेरे जाने पर बहुत खुश थी। अचानक ही उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी, लेकिन मैं चुप रही और अपना सामान बांधकर हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। फिर 2 महीने मेरे वहीं गुजरे थे। इस दौरान फ़ोन पर मेरी अपनी बेटी से और बेटे से बातचीत होती रहती थी। बहू से भी बात हो जाती थी। घर में सब कुछ ठीक था, इसीलिए मुझे घर की फिक्र नहीं थी और मैं पुरसुकून होकर अपनी माँ के पास वक्त गुजार रही थी। आखिरकार 2 महीने के बाद अम्मा का इंतकाल हो गया था और इंतकाल के बाद अब वहाँ मस्जिद रुकने का कोई जवाज नहीं था। इसीलिए मैंने घर वापस आने के बारे में सोचा। वैसे भी मुझे आए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, इसीलिए मुझे घर जाकर घर की भी कुछ खैर खबर लेनी थी। वहाँ से होकर मैं अपने घर वापस आई तो जो कुछ मुझे देखने को मिला था उसने मुझे हैरान कर दिया था। हैरत के मारे मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ 2 महीने ही घर से बाहर रही थी और वापस आकर देखा तो सारा कुछ बदल चुका था। जिस बहू को अभी 6 महीने पहले ही मैं ब्याह कर लाई थी, वही बहू गोद में छोटा सा बच्चा लेकर बैठी थी और पूछने पर जो जवाब मुझे मिला था उसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे बेटे ने खुशी खुशी मुझे बताया कि मैं दादी बन गई हूँ। ऐसा कैसे मुमकिन था? अभी मेरी बहू को रुखसत होकर इस घर में आए हुए 6 महीने ही हुए थे कि उसने बच्चा भी पैदा कर दिया। मगर मेरा बेटा तो इस बात पर बहुत खुश था। उसे तो सिरे से इस बात पर कोई एतराज ही नहीं था। मगर मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि आखिर मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। जबकि मोहल्ले की औरतें जब भी आती बातों ही बातों में मेरे बेटे की शादी का जिक्र छेड़ देती और खुद ही हिसाब किताब लगाने लग जाती। आखिर में बात यहाँ आकर ख़त्म होती थी कि अभी तो उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही गुजरे हैं और मैं दादी बन गई हूँ। आसपास की मोहल्ले की औरतें, जिनका मेरे घर काफ़ी आना जाना था और मेरी उनसे काफ़ी पुरानी और अच्छी दोस्ती थी, वो आकर बातों बातों में मुझसे बहुत सारे सवाल करती थी और बातें बनाने लगी थी। एक सहेली ने कहा, बहन, मैंने तो तुम्हारी बहू को कल एक हिंदू पंडित से बातें करते हुए देखा था। मुझे तो हैरत हुई कि ये वो क्या कह रही है। शक तो मुझे भी इस बात पर था और कुछ लोगों की बातों ने भी मुझे उस छोटे से बच्चे से भी नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहू अच्छी लड़की नहीं है। शादी के बाद भी तो वो बहाने बहाने से घर से बाहर जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि शादी से पहले ही उसका किसी के साथ कोई चक्कर हो। बहुत सारे सवाल मेरे दिलो दिमाग में थे और उनमें से कुछ बातें तो मोहल्ले की औरतों ने मेरे दिमाग में डाली थी। इसीलिए मैं छोटी छोटी बात पर अपनी बहू पर गुस्सा निकालती थी। उसके बच्चे को तो मैंने कभी अपनी गोद में लेकर देखा भी नहीं था। बस पहली दफ़ा उस पर नजर गई थी तो वो खूबसूरत सा बच्चा मुझे जहर लगने लगा था। लेकिन मेरा बेटा और मेरी बहू, वो तो अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन मैं उसे मजीद अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी। बस सोच रही थी कि किस तरह से इस माँ बेटी से जान छुड़ाई जाए। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि वो बच्चा मेरे बेटे की औलाद नहीं था। मैं अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ करने की भरपूर कोशिश करती थी, लेकिन वो ये कहकर बात खत्म कर देता था कि मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बीवी ने उसे कोई धोखा नहीं दिया है, सब कुछ ठीक है और मैं अपने दिलो दिमाग से ये सारे वहम निकाल दूँ। मेरा बेटा यही कहता था कि उसकी डॉक्टर से बात हुई थी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चा वक्त से पहले ही दुनिया में आ जाता है, इसीलिए मुझे कुछ भी गलत सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी गुजार ली थी, आज तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मेरी बहू ने जाने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया था कि वो तो मेरी कोई बात सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। इतनी आसानी से मैं उसे इस घर में जगह बनाने नहीं दे सकती थी। जाने किसका गुनाह वो मेरे बेटे के सर डाल रही थी और मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दे सकती थी। अपने घर में अब उन दोनों का वजूद मेरी बर्दाश्त से बाहर था। हर वक्त यही सोचती थी कि कौन सा लम्हा हो कि मैं उन दोनों को घर से निकाल दूं, लेकिन ऐसा करना भी मुमकिन नहीं था। मगर मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी थी और वक्तन फवक्तन अपने बेटे के दिल में अपनी बहू और उसके बेटे के लिए जहर घोलती रहती थी और उसे इस बात पर राजी करने पर लगी हुई थी कि उसकी बीवी ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है और वो जितनी जल्दी इस बात को मान लेगा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा बेटा मेरी बातें मानने लगा था, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में कोई शक था। और फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अब एक ही रास्ता था जिसके ज़रिए मैं अपने बेटे के दिल में
अपनी बहू के लिए ऐसी नफरत भर सकती थी कि वो जिंदगी भर उसकी शक्ल न देखता। मैंने एक दिन बहुत ही चालाकी से अपनी बहू से उसके बेटे को लिया था, ये कहते हुए कि मैं उसे बाजार लेकर जा रही हूँ ताकि उसके लिए नए कपड़े खरीद कर लाऊं और उसके लिए कुछ चीज़ें खरीद लाऊं। मेरी बहू तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि मैंने उसके बेटे को कबूल कर लिया है, जबकि मैंने भी उसके सामने यही जाहिर किया था। मगर आगे मैं क्या करने वाली थी ये कोई नहीं जानता था। मैं उस बच्चे को लेकर खामोशी से घर से निकली थी और मेरा रुख अस्पताल की तरफ था। मैं अस्पताल पहुंची थी। वहां जाकर मैंने बच्चे का चेकअप करवाया था और उनसे यही पूछा था कि वो मुझे ये बताएं कि क्या ये बच्चा 6 माह में पैदा होने वाला है या फिर 9 माह में। वहां पर उस डॉक्टर ने जो हकीकत मुझे बताई, उसने तो मजीद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। वही हुआ था जिसका मुझे डर था। डॉक्टर ने साफ अल्फाज में मुझे ये बात बता दी थी कि ये बच्चा पूरे 9 माह बाद ही पैदा हुआ है, जबकि मेरे बेटी की शादी को तो अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। इसका मतलब ये था कि मेरी बहू शादी से पहले ही हामला थी। बच्चा मेरे बेटे का नहीं था। उसने सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया था और हमसे झूठ बोला था। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत था जिसे दिखाकर मैं अपने बेटे को भी इस बात का यकीन दिला सकती थी और उस बदकिरदार लड़की को अपने घर से निकलवा सकती थी। मैं बहुत खुश थी। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मेरे हाथ लग गई थी। मैं उस बच्चे को लेकर फौरन घर पहुंची थी और घर आते ही मैंने अपने बेटे को सब कुछ सच बता दिया था। ये बात सुनते ही उसका खून खौलने लगा। कोई भी मर्द कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी उससे पहले भी किसी के साथ ताल्लुकात कायम कर चुकी हो और उसके साथ ही इतना बड़ा धोखा हम लोगों को दिया था। इसी तरह उस दिन मेरे बेटे ने मेरी बातों में आकर अपनी बीवी और बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि मेरी बहू दुहाइयां देती रही कि एक मर्तबा हम उसे सफाई का मौका दें। लेकिन अब कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा था। सब कुछ तो सामने आ गया था। जैसे ही मेरे बेटे ने उन्हें घर से निकाला था, मैं बहुत खुश हो गई थी, ये सोचते हुए कि मेरे घर से गंद साफ हो गया है। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों का क्या बना। मेरी बहू उस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ गई थी और कहाँ नहीं। वो जहां भी गई थी हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं था। मैं तो बहुत खुश और मुतमईन थी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ और अब मैं अपने बेटे की शादी किसी बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की से करूंगी। कोई भी औरत हमारे घर आती तो मैं उसे बढ़ चढ़ कर बताती कि उनका कहना बिल्कुल ठीक था। मेरी बहू अच्छी लड़की नहीं थी, इसीलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। सारी औरतें बहुत बातें बनाती थी कि उन्हें तो पहले दिन ही देखकर वो लड़की ठीक नहीं लगी थी, जबकि मैं भी उनके साथ मिलकर अपनी बहू की वो बुराइयां भी उन्हें गिनवाती थी जो उसमें थी ही नहीं। एक दिन इसी तरह से मैं अपने कमरे में सो रही थी जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मैं उठी और किचन की तरफ गई। उस तरफ मेरी बेटी का कमरा भी था। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे अपनी बेटी के कमरे से उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि आखिर रात के वक्त ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह से रो रही थी। मैं फौरन उसके कमरे में पहुंची, जबकि वो वाकई में जाए नमाज पर बैठी घुटनों में सर दिए मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने उसे खामोश करवाया और उसके रोने की वजह पूछी तो उसने ऐसी वजह बताई कि मेरे होश उड़ गए और मैं पागलों की तरह अपनी बहू को और उसके बच्चे को ढूंढने लगी, क्योंकि वो गुनाह तो मेरी बेटी ने किया था जिसका इल्जाम मैं अपनी बहू को दे रही थी। मेरी बेटी ने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बतानी शुरू की। जैसे जैसे मैं सुनती जा रही थी मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे की छत अभी मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं यहीं पर ख़त्म हो जाऊंगी। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैंने कभी भी उससे ये बात जानने की कोशिश नहीं की थी कि उसने अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ी थी। बस उसने कह दिया कि उसे कॉलेज नहीं जाना, तो मैंने भी उसे मजबूर नहीं किया था। कभी मैंने उसके पास आकर कुछ भी जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि वो इतना चुपचाप क्यों रहने लगी है। वो लड़की जो हर वक्त हंसती खेलती रहती थी, घर से बाहर जाती थी, अब कुछ अरसे से अपने आप को इस कमरे में कैद क्यों कर लिया था। और वाकई मेरी बेटी की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरी बेटी ने क्यों खुद को इस तरह से सबसे अलग कर लिया था। काश मैं उस वक्त उस पर ध्यान देती तो आज ये हालात ना होते। मेरी बेटी ने बताया कि जब उसने अपना कॉलेज शुरू किया था और वो कॉलेज जाती थी तो रोज़ाना एक लड़का उसके कॉलेज के बाहर खड़ा होता था। ना चाहते हुए भी उसे वो लड़का अच्छा लगने लगा था। वो कभी उसके लिए फूल लेकर आता था और कभी तोहफे तहाइफ लेकर आता था। मेरी बेटी लड़की थी, इसीलिए उसकी बातों में आ गई थी।
उस शख्स ने मेरी बेटी को हर तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी भी कॉलेज से छुट्टी करके उससे मिलने के लिए उसके साथ जाने लगी थी। वो उसे घुमाने फिराने के लिए लेकर जाता था, उसे चीज़ें दिलवाता था, और फिर इसी तरह वो फ़ोन पर भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। उस लड़के ने इस कदर मेरी बेटी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था कि वो आंखें बंद करके उस पर भरोसा करने लगी थी। उस लड़के ने यही कहा था कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी बेटी जब भी घर से तैयार होकर निकलती थी तो वो उसी लड़के से मिलने के लिए जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के दरमियान मोहब्बत का ये ताल्लुक मजीद गहरा होता जा रहा था। मेरी बेटी उस अनजान शख्स की मोहब्बत में दिन ब दिन डूबती जा रही थी, ये सोचे समझे बगैर कि वो उसके बारे में जानती ही क्या है, वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था। उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। बस उसे सिर्फ इस बात का पता था कि वो उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। उस लड़के ने मेरी बेटी से ये वादा भी किया था कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को मुझसे मिलने के लिए भेजेगा और उसके लिए रिश्ता भेजेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी बातें थी। कुछ वक्त गुजरा था जब एक दिन उसने मेरी बेटी को मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा कि उसके माँ बाप ने इनकार कर दिया है, वो उसकी शादी उसकी किसी कज़न से करवाना चाहते हैं, और अगर उसने उनकी बात ना मानी या उन्हें मजबूर करने की कोशिश की तो वो उसे घर से निकाल देंगे। ये बात सुनकर मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई थी। वो किसी सूरत में भी उसे खोना नहीं चाहती थी। जब उस लड़के ने मेरी बेटी के सामने एक हल रखा, ये कहा कि वो दोनों छुपकर निकाह कर लेते हैं, किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, और फिर जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो वो अपने घर वालों को कैसे भी करके ये कहकर राजी कर लेगा कि अब निकाह हो चुका है, और जब निकाह हो जाएगा तो फिर किसी का कोई एतराज़ बाकी नहीं रहेगा। सब लोग इस निकाह को कबूल करने के लिए मजबूर होंगे। मेरी बेटी क्योंकि ना समझ थी, इसीलिए उसकी बातों में आ गई थी, और वैसे भी वो उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि उसे किसी कीमत पर भी खोने के लिए तैयार नहीं थी। उसे पाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ता, वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। उसे शायद ये आखिरी हल लगा था अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे उस लड़के की बात मान ली थी और उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। दूसरे ही दिन जाकर छुपकर उन दोनों ने निकाह कर लिया था। उसके बाद वो लड़का उससे मिलता रहा। 1 महीने बाद जब मेरी बेटी को पता चला कि वो हामला हो गई है तो उसने फौरन उस लड़के को सब कुछ बता दिया और कहा कि अब उसे कुछ न कुछ करना होगा। उसे अपने घर वालों को इस बारे में बताना होगा और इस मसले का कोई हल निकालना होगा। उस लड़के ने दोबारा से मेरी बेटी को झूठी तसल्ली दी थी, उसे घर जाने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वो कोई ना कोई हल तलाश करता है। उसके बाद वो लड़का उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। वो जब भी उसे फ़ोन करती थी तो उसका फ़ोन बंद जाता था, जबकि जिस जगह पर वो रहता था उसने वो घर भी छोड़ दिया था। इसके अलावा मेरी बेटी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि वो कौन था, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वो ये सब कुछ किसी को नहीं बता सकती थी। और फिर जब मेरी बहू रुखसत होकर इस घर में आई थी तो उसने देखा कि मेरी बेटी हर वक्त कमरे में बंद रहती है, तो उसने उसे अपनी बहन समझकर तसल्ली दी थी कि जो भी बात है वो उसे सब कुछ सच सच बता दे। वो हर मामले में उसका साथ देगी और उसकी मदद करेगी। मेरी बेटी को तो किसी का सहारा चाहिए था। जैसे ही उसे मेरी बहू का सहारा मिला था, बड़ी बहन समझकर उसने सारी हकीकत उसे बता दी थी। मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया था। उसने उस लड़के से निकाह किया था कि वो लड़का निकाह के बाद भाग गया था। बहू ने मेरी बेटी को कहा कि तुम अपने रब से हिदायत मांगो। उस दिन से मेरी बेटी नमाज पाबंदी से पढ़ती और सूरह रहमान का विर्द करती। बेशक हमारा रब बहुत रहीम है। मेरी बहू ने अपना फर्ज निभाया था। उसने मेरी बेटी की मदद करने की भरपूर कोशिश की थी। वो जो बहाने बहाने से घर से बाहर जाती थी और कई कई घंटे वापस नहीं आती थी, वो उसी लड़के को तलाश करने में लगी हुई थी ताकि उसे तलाश करके मेरी बेटी की उससे जान छुड़वा सके। और उस बच्चे को भी मेरी बहू ने खुद कबूल कर लिया था, ये कहकर के वो सबसे ये कह देगी कि ये उसका बच्चा है। इस तरह से मेरी बेटी के किरदार पर कोई उंगली नहीं उठेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ उस लड़की ने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ सोचा था और कहाँ मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से ही निकाल दिया था। मैं किस कदर खुदगर्ज हो गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी बेटी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता देती। बस इसीलिए हर रोज़ वो कमरे में सबके सोने के बाद रो के अपना दुख कम करती थी। पहले तो वो अपने बच्चे को देख लेती थी,
मगर मैंने तो उसे घर से ही निकाल दिया था। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी और अफसोस था कि ये मैंने क्या कर दिया था। इसीलिए अब मैं पागलों की तरह अपनी बहू को ढूंढ रही थी, जबकि मैंने अपने बेटे को भी सब कुछ सच बता दिया था और वो भी उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था। पूरा एक हफ्ता इसी तरह से तलाश करने में गुजरा था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं था। जबकि मैंने तो अपनी बहू के घर पर भी पता किया था, वो अपने घर पर भी नहीं गई थी। अगर वो अपने घर नहीं गई थी तो फिर वो कहाँ चली गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर बैठ गए थे और हमने यही सोचा था कि शायद हम उन्हें कभी भी तलाश नहीं कर सकते। मगर एक दिन उसी तरह से हम लोग घर में ही मौजूद थे जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सामने ही मेरी बहू मौजूद थी और उसके साथ एक लड़का भी था। मैंने फौरन उन्हें अंदर बुलाया था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके साथ मेरी बेटी ने निकाह किया था। उसे देखते ही मेरी बेटी ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मेरी बहू ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से वो इसी को तलाश करने में लगी हुई थी। बड़ी मुश्किलों से उसका पता करवाया था और आखिरकार उसे ढूंढने में कामयाब हो गई थी। अब वो उसे लेकर यहाँ आई है ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास था। वो मेरी बेटी को रुखसत करके अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। वो ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने उसे धोखा दिया हो, उसे हर जगह रुस्वा किया हो और पलटकर उसकी खबर भी न ली हो। मेरी बेटी के कहने पर ही उस लड़के ने मेरी बेटी को तलाक दे दी थी। मेरी बेटी ने उससे अपना हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दिया था। उसके बाद वो यहां से चला गया था, जबकि मैंने अपनी बहू से अपने किए की माफी मांगी थी। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मगर मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। उसने फिर भी मुझे बड़ा समझकर माफ कर दिया था, जबकि मेरे बेटे ने भी अपनी बीवी से माफी मांगी थी। वो बच्चा मेरे बेटे और मेरी बहू ने ही ले लिया था, जबकि मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी अच्छे घर के लड़के की तलाश थी जो कि शरीफ होता। अब मुझे पैसों का लालच नहीं था और ना ही मैं ये चाहती थी कि लड़का बहुत खूबसूरत हो। मैं चाहती थी कि लड़का ऐसा हो जो मेरी बेटी की इज्जत करे और इज्जत से उसे अपने घर में रखे, क्योंकि अब मुझे खूबसूरती में, पैसे में और इज्जत में फर्क समझ आ गया था। गुजरा वक्त बहुत बार मेरी आंखों के सामने आता। अचानक मेरे कानों में अपनी बेटी के तिलावत करने की आवाज गूंजी। मुझे सुकून अपने कल्बो जान में उतरता हुआ महसूस हुआ। एक ठोकर ने हीरे और कचरे में फर्क वाजे कर दिया था, मगर इस सब में मुझे अफसोस है कि मैं इतनी गाफिल कैसे हो गई। आइंदा के लिए इस बात से मोहतात रहना मेरी आदत बन गई। अल्लाह ने बहू को एक रहमत से नवाजा था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी जिसने मुझे इस आजमाइश में बेआबरू होने से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।